Good morning, everybody. Hello, hello. Good morning. A small village called Sindhuri, and Sindhuri is in the Ayodhya district. Yeah, इकडे आहे ना, जवळ आहे ना. मी am trying to take you on the frame. अजून आता येतील इथे हळूहळू रेकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस कार्यक्रम चाललाय नाही मुकुंद आला आमचा राजू आला हॅलो गुड मॉर्निंग राजू तुझं राजू अनम्यूट कर ते डावीकडे म्यूटचं बटन दाबलेलं आहे ते अनम्यूट कर झालं? हा आस्क टू अनम्यूट हा आता झालं हॅलो. अनम्यूट हा कर हा. गुड मॉर्निंग काय कसं काय चाललंय काय नाही, गोंदवलेला आहे. अरे वा 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 खूप छान खूप छान गोंदवल्याला आपला कार्यक्रम पोहोचतोय हे फारच छान आहे हो. आणि किती दिवस राहणार आहेस हो, हो. प्लान काय आहे किती दिवस राहायचा प्लान आहे हॅलो हेलो आशा गुड मॉर्निंग आशा गुड मॉर्निंग धनवान सिंह यहाँ पे यहाँ आइए आप आइए अपनी इंट्रोडक्शन करा देंगे आशा तुझा कैमरा ज्वाइन ओपन कर गुड मॉर्निंग एव्हरीबडी राजू किती दिवस राहणार आहेस तिथे आइए जय श्री राम। और जय श्री राम राजू आशा ये है हमारे होस्ट धनवान सिंह और ये अयोध्या के नजदीक रहते हैं और हम लोग अभी इनके घर में हम लोग कल आए शाम को बहुत ही बढ़िया घर है और ऐसे उसमें एल्डर नाम का जो विलायती फ्लावर है उसका पेड़ हमने जिंदगी में पहली बार देखा उसका फूल देखा तो इतना प्रसन्न आया वातावरण है यहाँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज का ये सेकेंड बुक रीडिंग इवेंट हम धनवंत सिंह के घर से कर रहे हैं और हमारे दूसरे फ्रेंड है बुजुर्ग फ्रेंड है हेमंत जोगलेकर गायत्री परिवार से जुड़े हैं और योगानंद जी की संस्था योगोदा सत्संग सोसाइटी उससे भी जुड़े हुए हैं रज्जू आता कार्यक्रम चालू झालाय तू येऊन जा कार्यक्रमावर कार्यक्रमाला ये चालू झालाय बर बर असू दे हेलो हाँ तो आशा जी ये हाँ, अच्छा आपकी पहचान करा देते हैं धनवंत सिंह आशा जी हमारे स्कूल से है आ जाओ यहाँ बेटे नमस्ते। आशा जी आशा देवधर जय पूना श्री में राम। रहती है वो भी बहुत खास सेवा करती है उनको विमेन एम्पावरमेंट में बहुत इंटरेस्ट है धनवंत सिंह हमारे यहाँ अयोध्या के नजदीक हमारे दोस्त है हेमंत जोगलेकर के हाँ। ये गोविंद देवगिरी जी के शिष्य है और उनका वो अच्छा। संस्था के लिए बहुत काम करते हैं और ये हाँ। राजू राजू फडणवीस मेरे चाचा के लड़के हैं चचेरे भाई हैं राजू फडणवीस हाँ। हमारे गोंदवले संस्थान में है गोंदवले संस्थान में गोंदवलेकर महाराज हाँ। उनका बड़ा ये हाँ। संस्थान है और वहाँ हजारों लोग हर रोज आते हैं उनका भोजन व्यवस्था प्रसाद सेवा करतात तिथे. जय जय राम। रहने के हम्म। लिए रूम है हम्म। और हम्म। हमारे जो हेमंत साथ में है वो हमारे योगानंद जी के भी अनुयायी है मेडिटेशन हम्म। एक्सरसाइज करते हैं और उनका गायत्री परिवार से वो बहुत जुड़े हुए हैं और हेमंत हेमंत हम्म। मुझे कहा कि मैं जा रहा हूँ प्रयाग स्नान करने तो तुमको आना है तो आओ तो मैंने पहले तो डिफिकल्ट है करके हाँ नहीं कुछ नहीं बोला मैंने कहा तुम्हारा टिकट खरीद लो मैं बाद में देखूंगा लेकिन 3 हफ्ते के बाद फिर मुझे क्या लगा कि अभी अपनी जो ये तुकाराम महाराज की अभंग गाथा है तो इसकी जो अवेयरनेस है वो नॉर्थ इंडिया में जनरेट करने के लिए मुझे ये बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा है तो इसलिए मैंने कहा कि चलो प्रयाग स्नान भी कर लेंगे और अपना बुक का इवेंट अयोध्या में भी करेंगे प्रयाग में भी करेंगे उसके बाद लखनऊ में करेंगे और फिर पुनः वापस आएंगे तो ऐसा प्लान करके मैंने आज का इवेंट किया है मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप वहां से ऑनलाइन मेरे इवेंट में आए धनवंत सिंह को भी धन्यवाद देता हूँ हेमंत जी और ये ओम सौर 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 विक्रांत
सौर विक्रांत, ये इनके चिरंजीव है सौर। यहाँ आ जाइए प्लीज थोड़ा। अच्छा आप यहाँ, आप वहाँ जाइए, आप यहाँ बैठिए सौर जी। सौर, आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? फिफ्थ में है सौर। और ये घर के सब काम करता है, और इतना हिंदू संस्कृति का उन पर प्रभाव है। हम कल गाड़ी में से उतरे तो हम उतरने के 1 सेकंड के पहले इन्होंने हमको पैर छू के नमस्कार किया, इनके भाई ने नमस्कार किया, इनके बहन ने नमस्कार किया। तो बहुत ही सुसंस्कृत लोगों से हम जुड़ गए हैं, हमें बहुत आनंद है। तो अभी हम शुरू करेंगे हमारे कार्यक्रम को। अपना कार्यक्रम ऐसे रहेगा कि 15 मिनट या 20 मिनट या हो सकता है आधा घंटा हम डिवाइन वर्सेस किताब का वाचन करेंगे। उसके बाद आधा घंटा हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, कोई क्वेश्चन आंसर, वी विल एंगेज इन क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी। इसका मैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो बाद में ये यूट्यूब पे वीडियो के स्वरूप में भी सबको उपलब्ध होगा। तो यदि आज हम यहाँ पे 4 लोग ही होंगे, फिर भी यूट्यूब पे जब वो जाएगा तो पूरी दुनिया उसको देखेगी। और मेरी इच्छा सफल होगी कि दुनिया को पता चलना चाहिए कि तुकाराम महाराज के विचार अब अंग्रेजी में उपलब्ध है, लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि तुकाराम महाराज एक संत थे, और संतों के विचार में जो शक्ति है वो पूरी दुनिया हिला सकती है, पूरी दुनिया बदल सकती है। इसलिए ये मैं जानबूझ के कर रहा हूँ कि जितनी ज्यादा इसकी अवेयरनेस बढ़े उतना अच्छा है। तो राजू जी, मैं शुरुआत करूँ अभी किताब पढ़ने के लिए? हो, चालेल चालेल. अच्छा, आशा मैं अभी शुरुआत करता हूँ। देखिए, पहले सेशन जो हमने परसों किया था अंधेरी से, उसमें पहले 2 अभंग हाँ. पढ़े थे। तो मैं आज तीसरे अभंग से शुरुआत करता हूँ। तो ये अच्छा. अभंग, इसमें किताब में पहला अभंग है सुंदर ते ध्यान उभे विठेवरी। दूसरा अभंग है राजस सुकुमार मदनाचा पुतळा। तो ये श्री विठल के वर्णन किया हुआ है, उनके रूप का वर्णन के 2 अभंग है। ये बहुत ही बढ़िया अभंग है। तो अभी हम तीसरा जो अभंग करेंगे, वो अभी तुकाराम महाराज पहले विष्णु का वर्णन किया, अभी वैष्णव का वर्णन कर रहे हैं। वैष्णव, जो वैष्णव जन है वो कौन है? तो वो तो बहुत ही बढ़िया अभंग है, और इसका जो गाना है वो भी हम सुनेंगे, क्योंकि अपनी किताब पर क्यूआर कोड है। हेमंत जी, आप हर एक को एक एक हाथ में किताब देंगे प्लीज? वहाँ वो पलंग पर रखी है। तो ये किताब में इनको भी दे दो, अपने सौर जी को। ये किताब में आप खोलिए पेज नंबर, एक एक मिनट, हाँ, पेज नंबर 42। तो मैं अभंग पढ़ना शुरू करता हूँ। इन दिस अभंग, इट इज ऑल इन इंग्लिश, सो आई विल स्विच ओवर टू इंग्लिश नाउ with your permission. In this abhang, Saint Tukaram is explaining the nature of this universe, how we are all connected to each other, and what is true worship. Because people don't understand what is true worship, saints understand what is true worship. And let us see what is Tukaram Maharaj saying. विष्णुमय जग, वैष्णवांचा धर्म, भेदाभेद भ्रम अमंगळ, ऐकाजी तुम्ही भक्त भागवत, कराल ते हित सत्य करा. कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे. तुका म्हणे एका देहाचे अवयव, सुख दुःख जीव भोग पावे. So let us see the meaning one stanza at a time. The first stanza, Vishnumaya Jaga, Vaishnavansa Dharma, Veda Veda Brahma, Amangal. The whole world is itself one with Lord Vishnu. So Lord Vishnu is present everywhere in this world. The illusory feeling of differentiating between different people is inauspicious or abominable. Inauspicious, abominable, which means Tukaram Maharaj is very strongly protesting against any person who makes any kind of a difference between two people. Abominable, amangala. Amangala is means something which you should never touch. Beautiful. So let us go to the next stanza.
ऐका जी तुम्ही भक्त भागवत, कराल ते हित सत्य करा. ओ डिवोटीज ऑफ गॉड, भक्त भागवत, वॉट एवर यू डू इट फॉर गुड टू अदर्स एंड विथ अ ट्रू गुड फीलिंग फॉर अदर्स. जिंदगी में जो भी करना है दूसरों के लिए करो, और जो भी करना है वो अच्छी भावना से करो, अच्छे प्यार से करो. ब्यूटीफुल. यही है संत जो कहते हैं, वो यदि हम सुने, संतों की शिक्षा हम 1%, 1% भी यदि आत्मसात करें, तो हमारी जिंदगी बदल जाएगी और भगवान स्वयं हमारे सामने आके हमें दर्शन दे देंगे. अभी तीसरा स्टैंजा है. कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे. The true meaning of worship, worshipping God, the true meaning of worshipping God is that one should not allow a feeling of jealousy about any living being. Beautiful. You see, man is actually fallible. Fallible means आदमी गिर सकता है. जैसे मन में जो छह रिपु है, छह रिपु, षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर माया. These are the six enemies. They are always surrounding our mind, and our mind is always under attack. In fact, the mind is a captive. हमारा जो मन, हम सोच रहे हैं ये इंडिपेंडेंट है, मन इंडिपेंडेंट नहीं है. ये मन को जेल में डाला है. जैसे कृष्ण भगवान के वसुदेव जी को जेल में रखा था कंस ने, हमारे मन को जेल में रखा है ये छह दुश्मनों ने. और हमको करना है ये काम कि वो दुश्मनों से झगड़ा करके मन को जेल के बाहर निकालना है. तो ये जो मन है ये हमें जेलसी की एक भावना पैदा कर देता है. ये जब कभी हम किसी रईस आदमी को देखते हैं या कोई बहुत ही सुखी आदमी को देखते हैं, तो हमें शायद मन में ये विचार जरूर प्रकट होता है, क्योंकि ये आदमी का मन है, तो उसको जेलसी निर्माण होती है. तो तुकाराम महाराज ने कहा है, द ट्रू मीनिंग ऑफ वर्शिपिंग गॉड is that one should not allow a feeling of jealousy about any living being. कोणाही जीवाचा न घडो मत्सर, वर्म सर्वेश्वर पूजनाचे. तो मतलब आप मत्सर नहीं करो तो ये आपकी ईश्वर पूजा हो गई, और क्या चाहिए. उसके बाद लास्ट स्टैंजा पे हम लोग आएंगे. तुका म्हणे एका देहाचे अवयव, सुख दुःख जीव भोग पावे. तुका सेज the various forms of living beings are in fact various body parts of one body of the super consciousness. What is the universe? The universe is super consciousness. It is the super conscious energy in the universe that we call God. God doesn't have a form. It is for common man's benefit that we give God a form, and God can take any form. If God wishes, He can take form of Rama, He can take form of Krishna, He has taken form of all the rishis, munis, Veshu, Krista. So God will take any number of forms. In fact, if you want to see God in one particular form and you worship Him in that form, it is God's pleasure and pride that He will give you darshan in that form. तो राम भक्त को भगवान ने कभी विठल स्वरूप में दर्शन नहीं देंगे, राम भक्त को भगवान राम बनकर दर्शन देंगे, कृष्ण भक्त को कृष्ण बनकर दर्शन देंगे. तो ये जो है, various forms of all the living beings are in fact various body parts of the God. और जैसे मेरा एक लेफ्ट हैंड है, मेरा राइट हैंड है, तो आप भगवान के लेफ्ट हैंड हो, मैं भगवान का लेफ्ट हैंड हूँ, और कोई भगवान का राइट हैंड है, और हम लोग सोच रहे हैं कि हम अलग अलग हैं. सो द इंडिविजुअल जीवा, द लिविंग बीइंग, happens to receive material pleasure and suffers in sorrows. We receive pleasure, we suffer in sorrows. So Karan Maharaj says that the jiva is the one who suffers in sorrow, or he receives the pleasure. The soul which is residing inside is not subject to the sorrow. So the soul is totally you can say sheltered from sorrow. It is only the jiva which perceives the sorrow. And so Tukaram Maharaj says the individual happens to receive material pleasure and suffers in sorrow, but that is a part of life. If you have done good things, we get joy. If you have done bad things in past life, we get sorrow, and we have to accept things as they come. This is the message Tukaram Maharaj is giving in this Abhanga. Vishnumaya Jaga, Vaishnavancha Dharma, Veda Bheda Brahma Amangal.
Now, what I'm going to do is doing something very interesting because Book Ganga have given such a nice feature to this book that they have given a QR code. And when you scan the QR code with your mobile, if you open your mobile like this and come to the Google screen, and on the right there is a lens. Many of us we don't know that there is a lens. The what is called the Google lens. ये जो सफेद पट्टी दिख रही है, तो ये सफेद पट्टी के राइट हैंड कॉर्नर पे यहाँ फिंगर टच करें, यहाँ टच करते हैं तो वो गूगल स्क्रीन खुलता है। ये अभी ये गूगल स्कैनर खुल गया। अब मैं इसको, ये किताब को इससे स्कैन करूंगा। अभी ये जब मैं इसको स्कैन करता हूँ तो ये मेरे को आ गया bookganga.com। ऐसा स्क्रीन पे आया bookganga.com। और उसके बाद मैं उसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली द सॉन्ग विल स्टार्ट प्लेइंग। विष्णुमय जग वैष्णवांचा धर्म। So let us see. First, the ad will go. Now, this is a very beautiful song sung by our friend Jitendra Abhishek. अच्छा, ऐकू येतंय ना? Hello. Yes. So this is how we can listen to the song. Let me come to the first line. Let it come to the first line. So you can follow the lines in the book, and you can, if you wish, what you can do is you can appreciate the meaning, because now you can read the meaning in English while you are listening to the song in Marathi. राजू, ऐकायला येतो आवाज? अच्छा, आवाज आवाज येतोय का ऐकायला? आवाज नाही येत आहे. आवाज येत नाहीये? नाही, ओके. आवाज नाही येते, फक्त ते दिसतंय. अच्छा अच्छा. ओके ओके. Back. नहीं, देन आई हैव टू मेक सम अदर अरेंजमेंट, तो वो बाद में करेंगे। आई थिंक वी शुड बी वेल प्रिपेयर्ड नेक्स्ट टाइम। आई शुड प्ले द सॉन्ग फ्रॉम द कंप्यूटर, दैट मे बी अ बेटर ऑप्शन। तो अभी हम दूसरा एक अभंग पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल कम टू डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर। है ठीक है, बिकॉज वी डोंट वांट टू एक्सटेंड द प्रोग्राम टू मच। दिस इज ओनली एन इंट्रोडक्शन, दिस इज सेकेंड इवेंट। वी आर गोइंग टू हैव at least 12 such events during this year, and everybody who sees the event should like it, they should enjoy it. So let us go to the next abhanga after Vishnu Maya Jaga. You can please turn your pages and come to page number 44. So let us come to page 44. Uttara, hello, how are you, Uttara? Good. You can remove your mute, unmute yourself. And we have another friend on Android Blue. So please let me know. See if you can switch on your camera. We can Yes. see. Hi, Uttara. Now we are able to hear you. How are you? Yeah, yeah. Good, good. Sorry, I had to go to leave my child. Yes. So that's why I Okay. couldn't join on time. Yeah. And you are walking, huh? Very nice. Very nice. I'm going back home. I don't have the key. Okay. So till my father-in-law comes, I'll sit there and Very join. nice. I mean, Okay. I'll Very nice. continue. Yeah. So nice. Android, please identify yourself. Who is there as Android? I don't know if it is Vidhu ji, आप है क्या? Android Blue Drive, please identify yourself. Okay, so I think what we will do is continue. Now page number 44, the fourth Abhanga in the book of 52 Abhanga translations. This
Abhanga. In this Abhanga, Tukaram Maharaj is describing the ecstatic state experienced by him as a God realized person. Wow. तुकाराम महाराज जी को उस आत्म साक्षात्कार होने के बाद उनकी क्या अवस्था हो गई उसका वर्णन है। तो लेट्स स्टार्ट। ये भी बहुत बढ़िया गाना है। जन विजन झाले आम्हा विठ्ठल नामा प्रमाणे, पाहे तिकडे बाप माय विठ्ठल आहे रखुमाई, वनपट्टण एक भाव अवघा ठाव सरता झाला, आठव नाही सुख दुखा नाचे तुका कौतुके। मैं भगवान की कसम लेके आपको कहता हूं कि ये अभंग जब भी मैं सुनता हूं मुझे तो आनंद से मेरे पूरे शरीर पे रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। आनंदाच्या लहरीच्या लहरी आपल्या अंगा शहरातून निर्माण होऊ लागतात। और यही है संत की महिमा, यही है संतों के शब्द। यदि हम लोग सुने पढ़े याद करें आत्मसात करें और खुद भी गाएं तो वो शब्द ही हमें पवित्र बना देते हैं, हमें आनंद प्राप्ति कर देते हैं। और जिंदगी में हर एक आदमी को आनंद चाहिए, आनंद के सिवा और किसी को कुछ भी नहीं चाहिए। पैसा है लेकिन आनंद नहीं है तो लोग बोलते हैं पैसा नहीं, पहले आनंद दो, पैसा बाद में देखेंगे। तो लेट अस प्रोसीड विद द मीनिंग। जन विजन झाले आम्हा विठ्ठल नामा प्रमाणे, इवन while staying in the middle of all the people, I am experiencing the same pleasure as I would get in solitude in a jungle. So even if I am staying in a jungle or even if I am staying in people, it doesn't make any difference to me. I feel happy alone as if I am alone. I am not at all worried. I am not at all troubled. Even if I am surrounded by 1 lakh people, Tukaram Maharaj says he feels as if he is as good as in jungle. क्या ब्यूटीफुल कंडीशन है। एंड ही सेज ऑल दिस हैज हैपेंड एज अ रिजल्ट ऑफ माय चैंटिंग ऑफ लॉर्ड विठ्ठल्स नेम। जन विजन झाले आम्हा विठ्ठल नामा प्रमाणे। अभी सेकंड लाइन, पाहे तिकडे बाप माय विठ्ठल आहे रखुमाई। Wherever I look, I see the images of Lord Vitthal. I see only Lord Vitthal and Mother Rukhmai. Rakhumai is another name for Rukmini, that is Krishna's consort. Krishna, Rukmini, Krishna, Satyabhama. Krishna had 2 wives, Rukmini and Satyabhama. So Rukmini is also standing in Pandharpur as Rakhumai. And Pandharpur Vithoba is in fact a child form of Lord Krishna. And that is why he has everything Shankha, Chakra, Gada, Padma, and all saints and the whole Maharashtrian community. We worship Lord Vithoba, but we are very clear in our mind that we are actually worshipping the form of Lord Krishna. So, every saint, the Abhanga of every saint, you will see that when he talks about Vitthal, he is talking about Krishna. Let us see now the third line. वनपट्टण एक भाव अवघा ठाव सरता झाला. Now I have an equanimous feeling towards a city or a jungle. Lord Vitthal is everywhere, so it doesn't make a difference. मैं जंगल में रहूं या मैं शहर में रहूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी सब डिफरेंस खत्म हो गए। मैं जंगल में रहूं, लोगों के बीच में रहूं या अलग अलग रहूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे हर जगह सिर्फ विठल और रखुमाई दिखाई दे रहे हैं। यही अवस्था हुई है तुकाराम महाराज की आत्म साक्षात्कार मिलने के बाद। लास्ट लाइन, आठव नाही सुख दुखा नाचे तुका कौतुके। आत्म साक्षात्कारी पुरुष सुख और दुख दोनों के परे निकल जाते हैं, क्योंकि वो तो ब्लिस में चले जाते हैं। ब्लिस is different from happiness. Happiness comes from material things. Bliss doesn't require any material thing for bliss. Bliss is what you will experience if you go, let us say, if you wake up in the morning and you have no thoughts in your mind, you got a nice, beautiful, refreshing sleep. When you wake up, you find the whole world as beautiful. You are in bliss because you have just got up from union with God.
what Paramos Yogananda has said is that when we go to deep sleep, in fact, we are one with God. The soul doesn't remember the body. The soul actually sleeps in God. भगवान की खुशी में जाके आत्मा सोती है, इसलिए सुबह जब आत्मा जगती है तभी आत्मा फ्रेश होती है। हम लोग फ्रेश क्यों होते हैं? क्योंकि हम भगवान से साथ जुड़ जाते हैं। और डीप स्लीप में से जब हम सपने वाली स्लीप में आते हैं तभी भगवान से वियोग होता है, और दुनिया में जब जीना चालू करते हैं सुबह चाय पी के, तो हम भगवान से काफी दूर निकल आते हैं। लेकिन हर रात आदमी मरता है। देयर इज अ फिजिकल डेथ यू कैन से, बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ गॉड। ही कम्स इनटू लाइफ अगेन ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग। So this is our union with God without our realizing it, without our being aware of it. But now I think let us be aware that we all unite with God in deep sleep. We get up in the morning, and in case of a man like Tukaram Maharaj, आठवं आहे सुख दुःख नाचे तुका कौतिके. And let us not confuse between happiness and bliss. Happiness requires material things to make you happy. Happiness comes जिसे हम सुख कहते हैं, लेकिन ब्लिस जो है ये आत्मानंद है, परमानंद, आत्मानंद। सो ये जो गाना है अभी इसको भी हम लोग सुन लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो ये गाना सुनने के लिए बहुत ही बढ़िया है। आशा गाना लाऊ का, लेकिन ये सुनना ही देना मुश्किल है, ये मुझे पता नहीं। जब ये मेरी बातें ये इसको रिकॉर्ड में सुनाई देती है तो इसको गाना क्यों नहीं सुनाई देता है? सुनाई देना चाहिए। एक मिनट कोशिश करते हैं, यदि अच्छा। मैं लगाता हूँ एक मिनट। मेरा मोबाइल में भी लग रहा है ना, लेकिन सुनने ही नहीं दे रहा है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। अभी मैंने स्कैन किया है कोड, ये किताब का ये जो कोड है, ये कोड स्कैन किया मैंने तो ये गाना चालू हो गया। अभी हेमंत जी ने स्कैन किया तो हेमंत जी के मोबाइल पे भी गाना चलेगा। हाँ, कोई बात नहीं, ये चालू किया मैंने। सुनाई दे रहा है क्या? आला आवाज आला उत्तरा? नाही नहीं दे नाही येत आवाज. नाही आवाज. काहीतरी गडबड आहे यांची। नहीं नहीं, ये कुछ सॉफ्टवेयर का ग्लिच रहता है। सेटअप ऑडिओ, प्रोफेशनल ऑडिओ इन ऑडिओ सेटिंग, एक मिनिट हा, ऑडिओ सेटिंग मध्ये काहीतरी करायला काही पाहिजे। नाही तर त्याच्या जवळ आणणं फक्त नाही नाही जात आहे ना, जाईल जाईल देर इज सम, तो हे करतो, गडबड करतो। अपग्रेड नाउ, इनपुट लेवल, नहीं जाने दो, आज नहीं करेंगे उसका, मैं उसका सॉल्यूशन निकालूंगा उसके बाद करेंगे। तो आपको चाहिए तो मैं खुद थोड़ा एक लाइन मैं गा लेता हूँ, या उत्तरा गाएगी या आशा गाएगी। उत्तरा तू गाते का? आवाज आवाज अनम्यूट कर, अनम्यूट, अनम्यूट युअर सेल्फ। सॉरी सॉरी. हाँ प्लीज, हा वन लाइन। माझ्याकडे काहीच नाही आता, रेफरन्स काहीच नाहीये. मी बाहेर बसून मी ऐकते त्यामुळे आय कॅनॉट सिंग राईट नाउ. एक मिनट हाँ, इससे इससे ट्राई करेंगे इनके मोबाइल से। इथे 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 येतोय आवाज? राजू आवाज येतोय? नहीं नहीं फिल्टर आहे, तो फिल्टर आहे काहीतरी। पायन म्हणते नाही म्हणून विचारा. उत्तर आवाज येतोय का? नाही मला तुमचा येतोय, येतोय. बाकी नाही येतोय. हा सॉरी. आवाज येतोय ऐकायला? नहीं नहीं ते काहीतरी फिल्टर नाही. आवाज ब्लॉक करतात गाण्याचा। मला येतोय, हा, गाण्याचं नाही. मला गाण्याचा येत नाही. तुमचा आवाज आहे, गाण्याचा नाही येत. गाण्याचा आवाज येत नाहीये त्यांना। बरं, नाही. आता हे एक मोठं कोड आहे, कारण मी शब्द बोलतो ती ही हवा व्हायब्रेट होते, ते बरोबर शब्द ऐकू येतात, कारण गाणं जात नाही। त्यांनी काहीतरी तो साऊंड फिल्टर टाकलेला आहे बहुतेक, मागे पण मला हा अनुभव आलेला आहे। सो लेट अस फॉरगेट अबाउट इट. नाउ व्हॉट वी विल डू इज, for about maybe 15 minutes or as long as you have time, we will do a little bit of question answer discussion, and then we will finish our book reading event number 2, done from Sindhuri village, which is from a Sindhura village
from a beautiful house of my dear friend धनवान सिंह। धनवान सिंह, आप आपका थोड़ा परिचय करा दीजिए, 2 मिनट बस। बोलिए ना। जय जय सिया राम। मेरा नाम धनवान जय सिंह सिया है। राम। मैं अयोध्या वासी हूँ, यूपी से हूँ। तुकाराम महाराज का देऊ भी आप गए हाँ, नहीं, मैं पूना भी इधर उधर देखा मैंने कई। तुकाराम जहाँ से बन वो स्वर्ग गमन गए थे, उसका भी दर्शन मुझे मिला। और वहाँ लोकल में लोगों से मिला तो काफी मंदिरों का हमें जानकारी हुई। कोई बात नहीं, चालू है। हाँ, हम्म। बोलिए। हाँ, जैसे आप बता रहे थे कि तुकाराम जी के बारे में, तो हम लोग जैसे मुझे ज्ञात जो हुआ कि पुणे ही शहर में ये भगवान नारायण के रूप हैं, जो संदेह वाहक हैं, जिसको लोग नारद। नारद कहते हैं। अब हाँ। मुझे जान के बड़ा प्रसन्नता हुई कि नारद जी का यहाँ भी हम्म, प्रचार प्रसार है। लेकिन वो किसी कालखंड में हम लोग भूल गए। भूल गए। लेकिन अब आजकल मल्टीमीडिया सिस्टम है, या कहें कि लोग का आना जाना, एक दूसरे संस्कृति से बिलोंग रखना, ये सारी चीजें जो है हम लोगों को पॉसिबल हुई है, जान पहचान की है। और कुछ हम्म, दिनों से, जिसे हमें लोग कहते थे कि हिंदू बहुत छोटे विचारधारा के रहते हैं, हिंदू शब्द देकर, हम लोग सनातनी हैं, हिंदू हम्म, उसी का एक छोटा सा पार्ट है। जब सनातन की सीमा हम लोग कहें कि सनातन जब था, तो हमारी सीमाओं का कोई अंत नहीं था। क्योंकि मैं उस धरती से हूँ जहाँ भगवान श्री राम ने जन्म लिया है, और कई बड़े बड़े ऋषियों ने तप भी किया है। यहाँ भागीरथ जी का भी जन्म स्थली है, शायद लोगों को मालूम भी नहीं है। और भगवान रामचंद्र जी के वंशज, जो हमारे भी वंशज हैं, सौभाग्य से मैं उस कुल में भी जन्म लिया हूँ। बंसल फैमिली। पूर्वज हाँ, पूर्वज। हाँ। पूर्वज जिसे आप बोला जाता है। भाग्यशाली हैं। हाँ। हाँ, वंशज, हम्म, हाँ। और तो महाराजा सगर के द्वारा ये पूरी भूमि को निर्मित की गई थी। और जो हम लोग कहते हैं 7 द्वीप हैं या भूमध्य सागर हैं, कि उन्हीं की गदा के प्रहार से ही इसका निर्माण हुआ है। तो हम लोग उस विचारधारा से जुड़े हैं कि जो समस्त भूमंडल को लेकर चलते हैं। हम्म। सनातन का मतलब यही होता है। हम्म। हाँ। हाँ, बराबर है, हाँ, तो अभी बराबर। संस्कृत क्या होती है कि जैसे हम मूल भाषा अगर लेकर चलें, बोलिए ना, बोलिए। हाँ, नहीं, वो चल रहा है, वो प्रॉब्लम नहीं तो है। अगर हम संस्कृत और दो तीन चीजें, जैसे एक क्षेत्रीय भाषा होती है, तो हमारे कुछ ग्रंथ जो क्षेत्रीय भाषा में लिखे गए थे, तो एक ही दायरे तक की हम वो जिस भाषा में हमें जानकारी होती है बस उसी में रह जाते हैं। लेकिन अगर हमें हम्म, अपने ग्रंथ को या अपने ऋषि मुनियों को बाहर लाना है, उनके विचार समस्त लोगों तक पहुंचाना है, तो दो तीन माध्यम हो सकते हैं। जैसे इंटरनेशनल भाषा बोले तो इंग्लिश है। उसके बाद हम अगर गहराई से अध्ययन करने जाएं, तो संस्कृत सबसे अच्छा शब्द होता है, क्योंकि संस्कृत हम्म, का आने वाले समय में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जितनी भी ग्रंथ या ऋचाएं या किसी के द्वारा ज्ञात हैं, तो वो संस्कृत में ज्यादातर हैं। आपका जान के आश्चर्य होगा कि हमारा विज्ञान और जितने भी ऋषि मुनियों द्वारा उसका वैज्ञानिक नाम, जिसे आज हम आधुनिकता कहते हैं वैज्ञानिक, पहले वो ऋचाएं या वेद या शास्त्र जो है वो वर्णित संस्कृत में ही है। तो हम संस्कृत, इंग्लिश और हिंदी को अगर लेकर चलें, तो तकरीबन हम एक दूसरे से अटैचमेंट हो सकते हैं। तो बेस्ट विशेष दीजिए उसे बराबर। कार्यक्रम की हाँ। शुभेच्छा। अभी भगवान सिंह ने जो हमें ये अवसर दिया, इसके लिए हम भगवान सिंह को बहुत ही धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं। हम तो उपकृत हो गए हैं। और धन्यवाद। भगवान सिंह तो, उन्होंने हमारा इतना अच्छा बंदोबस्त किया। कल हमको एयरपोर्ट पे रिसीव करने के लिए आए, 1.5 घंटा वहीं पे रुके क्योंकि हवाई जहाज उतरने में देर लगी। मंदिर दर्शन हमको कराया। हम 73 ईयर है तो एज, हेमंत जी हम्म, 68 ईयर एज है। हमको व्हील चेयर देके, व्हील चेयर से पूरा मंदिर घूम के पूरे ऊपर तक चढ़ के सब अच्छी तरह से दर्शन करके हम लोग आए। अभी अपने घर में स्वयं उनके साथ हम रहे हैं। और अभी आज शाम को जाएंगे प्रयाग।
और मैं आप सबका भी बहुत अरे बहुत वाह। धन्यवाद देता हूँ। और आपको यदि कोई प्रश्न पूछना है तो अब हम थोड़ा 5 मिनट प्रश्नोत्तर करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम बंद करेंगे। धन्यवाद सर। प्रयाग में डुबकी लगाएंगे तो हमारे नाम से भी लगाना। जरूर जरूर उत्तरा जी, हम वही करेंगे। यस यस। और हम गंगा लेके आएंगे एक कार्बॉय में प्लास्टिक के। गंगा जी को हम हाँ। उसमें ले जाएंगे, तो मेरे घर में आ जाइए जरूर। हम पुणे पहुंचेंगे 26 तारीख जनवरी शाम को। पुणे पहुंचूंगा मैं, 27 को हम लोग पुणे में मिल सकते हैं। मुकुंद, राजू। व्हेरी नाईस, फॉर्च्युनेट, व्हेरी फॉर्च्युनेट टू गो देयर. थँक्यू राजू, काय म्हणतो, कसा झाला कार्यक्रम? आता कार्यक्रम आणि प्रश्नोत्तर. चला बोला, कडाला काय काय तुला. व्हॉट इज द रिव्ह्यू तुझा कार्यक्रमाचा, हे काय रे फीडबॅक? नाही नाही, खूप उत्साह होता म्हणजे ऐकण्याचा, म्हणजे की कसं आपण जे मराठीत आपण नुसतं आपण म्हणतो पण ते इंग्लिश मध्ये कसे ट्रान्सलेट होणे, म्हणजे तो उत्साह होता एक ऐकण्याचा. हम्म. तर आवडला का? छानच म्हणजे हो आवडलं? हो, ट्रान्सलेशन प्रश्नच नाही. आवडलं? हो, ट्रान्सलेशन. व्यवस्थित म्हणजे, आणि सिम्पल इंग्लिश मध्ये आहे पुन्हा. हा, साधा कठीण शब्द वापरायचे नाहीये. हो हो. हा, अगदी म्हणजे आपले जे डे टू डे आपण इंग्लिश मध्ये आपल्या इंडियन मध्ये वापरतो ते सगळे असे आहे म्हणजे. हा, राईट. ओके ओके. पुस्तक मी बघितलं, ते थोडंसं वाचायला सुरुवात केली पहिले, अभिप्राय वाचले पहिले, अजून आता पुढे नाही गेलो, कारण ओके. श्रद्धा आली होती तिथे. हो. येस. हा. व्हेरी नाईस. आणि काय सजेशन्स फॉर इम्प्रूव्हमेंट यू सेंड टू मी बाय व्हॉट्सॲप. उत्तरा, वॉट नक्की एव्हर नक्की. यू फील वी शुड डू ॲज इम्प्रूव्हमेंट, प्लीज सेंड मी सजेशन्स. आशा, प्लीज गिव्ह मी युअर ओपिनियन. कसा झाला कार्यक्रम, तुला काय विचारायचं असेल. तुझं म्यूटचं बटन जरा हे कर, अनम्यूट कर. आशा, हॅलो. आशा, आर यू ऑनलाईन? Hit करते. हा, हा, अनम्यूट केला. झाली. हा, बोल, कसा झाला तो हो कार्यक्रम आणि तुझं हो काय हो. सजेशन? खूप छान आहे. एक वेगळाच अप्रोच आहे, एक वेगळ्या दिशेने वाटचाल आहे आणि चांगल्या रीते इम्पॅक्ट होण्यासारखं आहे. खूप खूप छान वाटतं आहे. आणि चालेल. प्रत्येक वेळेला वेगवेगळ्या पर्स्पेक्टिव्ह, वेगळ्या रीतीने समजण्याची आणि वेगळ्या लोकांची ओळख पण होतीये, हो. जे कधी कोणाला असं उपलब्ध होणार नाही. राईट. ओके. येस, छान वाटतंय. गुड पॉइंट. हो इन न्यू हो. एन्व्हायरमेंट. म्हणजे बाजूला एक ऑडिओ चालू आहे आणि ते ऐकणं ते खूप छान वाटतं. हा, ऍक्च्युली हे हो. अँड वी मीटिंग द रिअल पीपल, रिअल पीपल. real people. Yes, good feedback. Perfect. And if you have any suggestions for improvement, do send to me by WhatsApp. And हो there is हो somebody, I हो don't हो. know who is the शुअरली. person, Android Blue Drive, लेकिन वो अपना नाम पता नहीं बता रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैंने उनको मैसेज भी भेजा है। इनका नंबर नहीं मिल सकता है ना? नंबर। हेलो। 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 हाँ, ठीक है। Okay. Any questions, anybody? If not, no questions, we will complete the meeting here. Thank you. Thank you for joining. See you. ओके, थँक्स. थँक्यू. See you. खूप Bye. छान. Bye. थँक्यू. येस, नाईस, व्हेरी Bye. Bye. नाईस.